योग और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा हुई है। नौकरी पर अब एआई का नहीं चलेगा पूरा कंट्रोल। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम ने घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, देश में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी जारी है और इस साल 8000 से अधिक एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। अमरनाथ यात्रा 2026 ने भी इतिहास रचा है। सिर्फ 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। भारत के खनन नियमों में 65 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव, साइंटिफिक माइनिंग और जीरो एक्सीडेंट पर फोकस किया गया है। फिलहाल मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरों में आप देखिए, यूपी और बिहार में कई इलाकों में भारी बरसात भी देखी जा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि कुछ एक जगहों पर छिटपुट हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल रही है। वैसे अभी के जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानसून अभी एक्टिव है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मानसून पर ब्रेक लग गया है। 20 तारीख के बाद मौसमी गतिविधियां एक बार फिर से शुरू होगी। भारत में अब यूके की कारें, विस्की, कपड़े, फुटवियर अब सस्ते मिलेंगे। ताजा अपडेट के मुताबिक भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया, यानी अब भारत के 99% सामानों को यूके में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इधर कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है, जज की कुर्सी पर काला जादू करने के आरोप लगे हैं। 65 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। केस का फैसला अपने पक्ष में वो कराना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक ये घटना 9 जुलाई की है, लेकिन ये मामला 14 जुलाई को सामने आया। जज की कुर्सी पर सरसों के दाने बिखेर दिए गए। फिलहाल महिला को अरेस्ट कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज से मामला सामने आया। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होने जा रही है और ये भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इधर आप देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अंदर की फोटोज, लग्जरी सीटें, चार्जिंग सॉकेट, हैंड ग्रिपर की सुविधाएं भी मिलेगी। एक बार में इसमें 2600 यात्री सफर कर सकते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ट्रेन के कोच के तस्वीरें पहली बार ये सामने आई है। अलग अलग तस्वीरें, इमेज आप देख सकते हैं। इधर उड़ीसा कैबिनेट का फैसला, 7 विभागों के 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 2496 करोड़ रुपए की कृषि सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी गई। राजस्थान में भी फिर एक्टिव होगा मानसून। श्रीगंगानगर में हल्की फुल्की बरसात हुई। 18 जिलों में भी अलर्ट है। अब तक 9% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि भाई मानसून एक बार फिर अब रफ्तार पकड़ेगा। राजस्थान में 4 दिन बाद ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक के बाद सहमति बनी। विभाग ने 7 मांगों पर आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही राजस्थान में आप देखिए, पंचायत निकाय चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कहा कि इलेक्शन कमीशन सक्षम नहीं तो हम किसी को अपॉइंट कर देते हैं। सीएसी को भी तलब किया गया है। तो राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव तय समय सीमा में नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। इधर राजस्थान के डूंगरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। डूंगरपुर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अनिल बनवीर की हार्ट अटैक से जान चली गई है। वे डॉक्टर पत्नी के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। इधर राजस्थान में एक ठेले से गोलगप्पे खाने पर 115 लोग बीमार पड़ गए। 12 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और कई की हालत गंभीर है। राजस्थान के कोटा जिले में एक बड़ा फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जहां एक ठेले से गोलगप्पे यानी पानीपुरी खाने के बाद बच्चों समेत 115 लोग बीमार पड़ गए। आईआईटी जोधपुर करेगा सूरज की रोशनी को स्टोर। स्मार्ट मटेरियल विकसित किया जा रहा है। सूरज की रोशनी को सुरक्षित रखकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इधर आप देखिए, मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर के भंडार से निकली हुई दान राशि लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को चतुर्दशी पर खोले गए भंडार की गणना का दूसरा राउंड बुधवार को पूरा हुआ। 2 राउंड की गिनती के बाद अब तक 16 करोड़ 60 लाख 83 हजार रुपए की दान राशि सामने आई है। यह आंकड़ा भी अंतिम नहीं है। अभी बड़ी मात्रा में नोटों और सिक्कों की गिनती जारी है। 2 दिन में 16 करोड़ से ज्यादा की गणना हुई है। इधर खाटू श्याम बाबा का 20 जुलाई को विशेष तिलक श्रृंगार किया जाएगा। 19 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। 19 जुलाई को रात 10 बजे से 20 जुलाई की शाम 5 बजे तक बाबा श्याम मंदिर में पट बंद रहेंगे। इधर अजमेर के होटल में एक अवैध बांग्लादेशी महिला मिली है। बिना वीजा पासपोर्ट जयपुर ब्यावर होते हुए यहाँ पहुंची। अब तक 58 घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर जमीनों की अवैध रजिस्ट्रियों से जुड़ा मामला, इनकम टैक्स विभाग ने भी 50 फाइलें जब्त की हैं। ब्लैक मनी और अवैध फंडिंग की भी जांच की जा रही है। राजस्थान में चिकित्सा विभाग को जल्द ही 7903 नए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिलने वाले हैं और अगले 1 महीने में तैनाती हो जाएगी। मध्य प्रदेश के 1895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस दिया गया। इधर मध्य प्रदेश भोपाल में आप देखिए किस तरह से जमीन में गड़े खजाने के लिए अपनी खुद की ही बेटी की बलि चढ़ा दी। किस तरह का अंधविश्वास, अज्ञानता। भोपाल में जमीन में गड़े सोने चांदी के खजाने को पाने के लालच में इस तरह के अंधविश्वास में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की जान ले ली। पुलिस ने मुख्य आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया। इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे जाम हुआ। किसान भाई सड़क पर बैठे। एमएसपी पर 100% मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि मांगे न मानने पर चुनाव में जवाब दिया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और ये कहा कि भाई पैर टूटने के इलाज का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मरीज डायबिटीज से पीड़ित है। दरअसल आयोग ने माना कि भाई आज के समय में जो डायबिटीज, मधुमेह वगैरह वो एक सामान्य लाइफस्टाइल बीमारी है और इसका एंकल फ्रैक्चर से सीधा कोई संबंध नहीं है। फटकार भी लगाई गई। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने पदोन्नति, कैडर रिव्यू और अन्य लंबित मांगों को लेकर बुधवार से 3 दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है। 15 से 17 जुलाई तक मध्य प्रदेश भर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जवाब तलबी के बाद पंजाब प्रभारी भूपेश छत्तीसगढ़ लौट आए। कांग्रेस हाईकमान चन्नी से नाराज है। राहुल गांधी खड़गे से मिलना नहीं चाहते। बगावत पर कभी
भी बड़ा फैसला आ सकता है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से करीब 7 महीने पहले पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर हाईकमान में भी मतभेद हो गए। ऐसे अपडेट्स सुर्खियां चल रही हैं। कांग्रेस सोर्सेज के मुताबिक इस मामले में राहुल गांधी की टीम और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अलग अलग राय है। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सीएजी रिपोर्ट, जल जीवन मिशन के 33% नल कनेक्शन बंद हो गए। 716 गाँव ही हर घर जल प्रमाणित, कागजों में टंकियां बांटी गई है, लेकिन बड़ी स्कीम अभी भी अधूरी है। इधर उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट आप देखिए, नोएडा में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग जाने से 2 लोगों की जानें चली गई। स्कूटी चार्जिंग के दौरान धमाका हो गया और आग लग गई। बनारस पहुंची शिल्पा शेट्टी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, ओम नमः शिवाय का जाप कर पूजा अर्चना की और कहा कि काशी आकर मिलती है अद्भुत शांति। इधर उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में बारिश हुई। मथुरा में यमुना उफनाई, घाटों की सीढ़ियां डूब गई। आज 36 जिलों में बादल बरसने के आसार हैं। इधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर के घर प्रॉपर्टी के दस्तावेज वगैरह मिले हैं। कमरा सील किया गया। 14 घंटे पूछताछ के बाद बैंक कर्मचारी के साथ जेल भेज दिया गया। इधर बड़ी खबर देखिए आप, गोरखपुर का नया साइंस पार्क बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महंत अवैधनाथ ज्ञान विज्ञान पार्क अपने अंतिम चरण में है। करीब 15 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बन रहा है हाईटेक पार्क जल्द ही आम लोगों के लिए खुलने वाला है। साथ ही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, यूपी में 10 अगस्त को 9 करोड़ 92 लाख से ज्यादा बच्चों को कृमि नाशक दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 से 19 साल तक के बच्चों को एक कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। एसबीआई में सैलरी अकाउंट बदलते ही बीमा और कई योजनाओं के लाभ मिलेंगे। यूपी में 22 जुलाई से 8 सितंबर तक खुरपका और मुहपका रोग के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान भी चलने वाला है। हर गांव के लिए माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश दिए गए और ये टीकाकरण अभियान में घर घर जाकर पशुओं के टीके लगेंगे। यूपी के सभी जेलों में अगले महीने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट लगेगी। जेल निदेशालय ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। साथ ही यूपी में अब किसान भाइयों को ई लॉटरी से बीज मिलेगा। मुफ्त सीड किट के लिए कृषि विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही खबर आ रही है, लखनऊ में कारोबार या कमर्शियल निवेश की योजना बना रहे लोगों को अगले महीने से ही अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगले महीने से एलडीए के कमर्शियल प्लॉट 10 से 15% महंगे हो जाएंगे। आवासीय प्लॉट की कीमतें नहीं बढ़ेगी। इधर मेरठ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की लंबित समस्याओं को लेकर 21 जुलाई को जिला मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया है। समाधान नहीं हुआ तो 21 जुलाई को यह घेराव होगा। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, भागलपुर समेत 4 जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसके अलावा बिहार में गाड़ी खरीदना भी महंगा, ग्रामीणों को देना होगा हाउसिंग टैक्स। कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मुहर लग गई है। पंचायत चुनाव 2026 नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे और ये परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य सरकार ने व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है, यानी 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पंचायतों के जरिए भी सरकार टैक्स वसूलेगी। बिहार के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की शुरुआत भी। अपराधियों को सम्राट की चेतावनी की बिहार छोड़ना होगा। 5 साल में 1 करोड़ राशन कार्ड भी बनेंगे। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा अपडेट आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को झटका लगेगा। BSU-SC ने 1155 रिक्तियां घटा दी हैं। इसके अलावा बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। न्यायिक आयोग ने SDO, DSP समेत 15 पुलिस कर्मियों को समन भेजा। पिस्टल भी जब्त हुई है। इसके अलावा बिहार में आप देखिए, सरकार ने बड़ा अपडेट किया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है और कहा कि कोर्ट या विभागीय जांच में हाजिर होने पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को उनके सेवा काल के वेतनमान के अनुसार भत्ता मिलेगा। तो गवाही पर गए हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को टीए मिलेगा। पुराने वेतनमान से भत्ता तय होगा। इधर बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बेतिया राज की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 7272 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया। पटना, चंपारण समेत 6 जिलों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। इधर झारखंड में आप देखिए, रांची, बोकारो समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का यह असर है। झारखंड में फिलहाल 3 दिन कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट रहेगा। अब आपको बताते हैं पंजाब हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। चंडीगढ़ में 79 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ई नीलामी का मौका मिल रहा है। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पंजाब में भी SIR के शेड्यूल में बदलाव हो गया है। अब 3 अगस्त तक घर घर जाकर वेरिफिकेशन होगा। 13 अगस्त को नई वोटर सूची। हरियाणा के 15 जिलों में गर्मी उमस का अलर्ट। 19 जुलाई से फिर मानसून एक्टिव होने को लेकर अपडेट आ रहे हैं। इधर खबर है कि NHAI ने पंजाब हरियाणा के 8 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है। सफर करना महंगा पड़ेगा। पंजाब चंडीगढ़ में भी मानसून पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। पहली बार 7 जिलों में उमस का अलर्ट। विशेषज्ञों ने कहा कि 19 जुलाई के बाद फिर अच्छी बारिश होगी। पंजाब में 17 मार्केट कमेटियों को चेयरमैन मिल गए। 2027 चुनाव पर भी आम आदमी पार्टी का फोकस। इधर हरियाणा में फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सीधा ही मिलेगा बिजली कनेक्शन। नई नीति का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब में बच्चा अडॉप्ट करना भी आसान हो जाएगा। सरकार ने जिला स्तर पर 26 एजेंसियां तैनात की हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना में स्ट्रोक का भी फ्री में इलाज होगा। पंजाब से बड़ा अपडेट आ रहा है। स्ट्रोक को लेकर भी फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही आप देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों की बाइक रैली हुई। पंजाब समेत कई राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 18 जुलाई से फिर बादल बरसने की शुरुआत होने वाली है। बात करते हैं सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 26 रुपए बढ़कर 1,42,000 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी 264 रुपए घटकर 2,20,000 रुपए पर। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 77,185 पर बंद हुआ। निफ्टी में 26 अंकों की तेजी रही और 24,079 पर बंद हुआ है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 16 जुलाई गुरुवार का राशिफल। 12 ही राशियों का राशिफल आप विस्तार से डिटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
सकते हैं। विस्तार से आज का राशिफल बताया गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज आप ऐसे ही ताजा खबरें देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।